ओम नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य है। आज का हमारा विषय है कि एक ब्रह्मचारी को प्याज लहसुन वाला भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आज इस वीडियो में अपने जीवन की भी बताऊंगा कि मैं प्याज लहसुन वाला भोजन करता हूं कि नहीं करता हूं, गुरुकुल में क्या होता है क्या नहीं होता, हम घर पर कैसा भोजन करते थे, मेरे ब्रह्मचर्य पर क्या प्रभाव पड़ा, वो सारी बातें आपके बीच में मैं रखूंगा। देखिए, 6 प्रकार का स्वाद बताया गया है। मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कैसेला। तो ये 6 प्रकार का स्वाद होता है। और 3 प्रकार का भोजन की प्रकृति बताई गई है, सात्विक है कि वो राजसिक है कि तामसिक है। और इन सब चीजों का जब वर्णन आने के बाद फिर कहा कि जो प्याज और लहसुन है कामुकता को बढ़ाते हैं, इसलिए प्याज लहसुन को नहीं खाना चाहिए। इसको तामसी भोजन में, राजसी तामसिक भोजन में लिया गया है। अब बात आती है कि घर में जो भोजन बनता है उसमें प्याज और लहसुन डलता है। अनेकों के मैसेज आए मेरे पास और उनको अब ये रहता है कि प्याज और लहसुन डल गया तो इससे मुझे रात्रि दोष हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। मतलब उसके मन में यही रहती है कि इससे मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं। लेकिन यदि हम इससे थोड़ा सा और आगे जाएं, देखो प्याज और लहसुन एक तो ये शाकाहारी में आते हैं, मांसाहारी में नहीं आते हैं। और दूसरी बात, लहसुन का अर्क अनेकों औषधियों में प्रयोग किया जाता है। इनमें हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाने के बीच में सामर्थ्य होता है। इनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल भी गुण पाए जाते हैं प्याज लहसुन में। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि आप सलाद के रूप में प्याज खाओ, सलाद के रूप में लहसुन खाओ, प्याज का अचार खाओ, लहसुन का अचार खाओ, मैं ये बात नहीं कहूंगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा, यदि आपके घर में सामान्य डल रहा है तो आप उससे ज्यादा मन पे मत ले कि अरे मेरे घर में ये डल गया है, मैं ये करूं, मैं मेरा ब्रह्मचर्य ये हो रहा, कुछ नहीं। आप प्राणायाम करके इन चीजों को दूर कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे हम हैं, कहीं जाते हैं तो प्याज लहसुन डला होता तो कोई बात नहीं, भोजन कर लेते हैं। उससे ये नहीं कह रहे नहीं नहीं हमारा तो अलग बनाओ, हमारा अलग भोजन होना चाहिए, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, जो बन रहा है हमने जैसा खा लेते हैं। हाँ, हम ये मांसाहार वगैरह तो करते नहीं, ना ये फास्ट फूड खाते हैं, ना ये जो डालडा आदि का जो बेकार की चीजों का तला हुआ ये ऐसा सामान हम नहीं खाते हैं। आज जो चीजें जिसमें परमात्मा की चीजें हैं, सामान्य है, वो हम ले लेते हैं। तो अब जैसे गुरुकुल में है, गुरुकुल में प्याज लहसुन नहीं डलता है। जब मैं गुरुकुल में नहीं आया था, मैं घर रहता था, तो घर में सामान्य प्याज लहसुन का प्रयोग होता था। मेरे मन में कभी नहीं आया कि प्याज लहसुन मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट कर देगा, प्याज लहसुन से मेरा ब्रह्मचर्य नाश हो जाएगा। मेरे मन में कभी नहीं आया, ना मैंने कभी इनको ऐसा माना। आज भी मैं सलाद के रूप में तो कभी प्याज नहीं लेता, लेकिन सब्जी में डल रहा है तो मैं कोई ऐसा वो भी नहीं मानता। हाँ, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं इस बात का कि आप प्याज लहसुन पूरा दब के खाओ। मैं कहता हूं अपनी मानसिकता ऐसी मत रखो कि प्याज लहसुन डला हुआ है तो मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। इस मानसिकता को हटाना चाहता हूं मैं। अब आप घर वालों को बदल नहीं सकते और फिर आप भोजन भी करना छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा? ठीक है ना? तो शरीर का आधार तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ही है। तो इन चीजों को ज्यादा मन में ना रखें। डल रहा है, डला हुआ है, तो उसको आप घर में निरंतर बन रहा तो कोई बात नहीं। हाँ, सलाद के रूप में एक्स्ट्रा अलग से काट के खाना, अलग से डालना, ये ऐसा ना करें, इसको रोक दें। तो इससे ब्रह्मचर्य आपका नष्ट नहीं होगा। मैं कहता हूं यदि आप प्याज लहसुन रोक सकते हैं, नहीं खाना चाहते, इसको छोड़ सकते, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और यदि कभी कभार कहीं डल रहा है किसी घर में तो वहां भी आप ले ले तो तब भी कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, लेकिन एक बात कहता हूं, ब्रह्मचर्य में कुछ काम आपको कभी भी नहीं करने, किसी भी मौके पर नहीं करने, किसी भी अवस्था में नहीं करने। कौन कौन से? किसी भी अवस्था में, कैसी भी कंडीशन क्यों ना पैदा हो जाए, कभी भी आपको कोई अश्लील फिल्म कभी भी नहीं देखनी। आगे से संकल्प ले लेना है आपको, अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ कभी भी किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अश्लील छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपको कोई भी अश्लील बात किसी मित्र के साथ या अश्लील विचार या अश्लील बातें करना बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको किसी भी लड़की के साथ फ्रेंडशिप आदि ये चीजें इसको बिल्कुल नहीं करना। ये चीजें हैं जो आपके
ब्रह्मचर्य को नष्ट कर सकती है, इनको नहीं करना है। और ये प्याज लहसुन वाली छोटी बातें हैं, इनको ज्यादा मानसिकता मत रखा करो, ठीक है ना। तो कुछ बातें आपकी समझ में आई होंगी, फिर भी मैं इसका समर्थन नहीं किया। मैं कहता अपने दिमाग से निकालो। हम 20-25 साल खाते रहे हैं, घर में सामान डलता था ना, हमने कभी महसूस किया। अब गुरुकुल में नहीं डलता है तो हम ये भी यहाँ भी खाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो एक और आपको एक निमंत्रण भी है। गुरुकुल में अपना 1 फरवरी का कार्यक्रम है। गुरुकुल का आचार्य बलदेव जी का स्मृति दिवस मनाया जाएगा। उस दिन बड़ा अच्छा कार्यक्रम होगा, अनेकों विद्वान आएंगे। तो आप भी उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप अपने परिवार सहित आ सकते हैं, माताएं बहनें भी आ सकती हैं, क्योंकि कार्यक्रम अपने गुरुकुल के ठीक बाहर गौशाला है, उसमें ये कार्यक्रम है। तो आप उसमें सादर आमंत्रित हैं, आए। 2-4 दिन पहले आ सकते हैं, रुक सकते हैं। गुरुकुल में रुकने की व्यवस्थाएं हैं। कोई कहे जी माता बहनें कुछ दूसरे राज्य से आए तो उनकी रुकने की व्यवस्था क्या होगी? हाँ, उनकी रुकने की व्यवस्था हम आसपास गांव है वहां कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी भी वो कार्यक्रम आए, सुने। साथ में मान लीजिए कोई पुत्र अपनी माँ को लेके आए, भाई चलो गुरुकुल दिखाते हैं, विचार सुनते हैं। माता पिता नहीं आने देते हो, कहता चलो एक दिन तो चलो, कम से कम कार्यक्रम तो देखो। कोई ऐसा आ सकते हैं तो उनको स्वागत है।